आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेकार्टेज रूल ऑफ साइन, डेकार्ते का चिन्ह नियम। तो बच्चों ये जो डेकार्ते का चिन्ह नियम है ये हमें बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। क्या बताता है हमें? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स बताता है ये। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स यानी ये क्या बताता है हमें? धन मूलों की अधिकतम संख्या को क्या बताता है? धन मूलों की अधिकतम संख्या को हमें बताता है। धन मूल कौन से होते हैं? पॉजिटिव रूट्स, यानी जिनकी वैल्यू प्लस में है। जैसे कोई भी इक्वेशन है उसके, फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी इक्वेशन है उसके मान लो रूट्स हैं अपने पास 2 -2 3 -3, ये मान लो रूट्स हैं। तो ये 2 और 3 ये क्या है? पॉजिटिव रूट्स हैं, ठीक है। और -2 एंड -3 क्या है? उसके नेगेटिव रूट है। और उसके बाद एक बचता है 0, जो ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। तो पॉजिटिव रूट 3 टाइप के हो जाएंगे। अगर रियल रूट देखें यानी वास्तविक संख्याएं देखें, कॉम्प्लेक्स में एक बार हटा देता हूं। अगर हम वास्तविक संख्याओं को देखें तो वास्तविक संख्याओं में सिर्फ 3 ही रूट होते हैं। यानी अगर हम रियल रूट्स देखें तो कितने टाइप के होते हैं रियल रूट्स? रियल रूट सिर्फ 3 टाइप के होते हैं। या तो होंगे पॉजिटिव, या होंगे नेगेटिव, या होगा तीसरा जीरो। जीरो है वो ध्यान रखना, जीरो को भूलना नहीं है हमें। जीरो है वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। और जीरो रूट है कि नहीं हम चेक आसानी से कर सकते हैं। एक्स की जगह जीरो रखकर देखते हैं। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो जीरो रूट है, अदरवाइज जीरो रूट नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप दिमाग में फिक्स कर लेना कि रियल रूट का मतलब है जो वास्तविक मूल हैं अपने, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिसमें आयोटा नहीं आता है। और वो 3 टाइप के होते हैं, या तो वो होंगे पॉजिटिव, या होंगे वो नेगेटिव, या होगा जीरो, ठीक है ना। तो जीरो को चेक करना। अब अपने पास क्या है? ये डिस्कार्टेस रूल ऑफ साइन है, वो हमें क्या बताता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट बताता है, यानी धन मूलों की अधिकतम संख्या को बताएगा हमें, ठीक है ना। अधिकतम संख्या, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है कि जैसे ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, अधिकतम मैक्सिमम बताता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जैसे हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है x4 + x³ - x² + x -1 = 0। ये हमारे पास 4 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें चेंजेज ऑफ साइन कितने हैं? चेंजेज ऑफ साइन कितने हैं? तो हम चेंजेज ऑफ साइन देखते हैं। चेंजेज ऑफ साइन, तो सबसे पहले हम चेंजेज ऑफ साइन देखेंगे, यानी चिन्हों में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर देखोगे इसका जो साइन है वो है प्लस, यहां पर देखोगे प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर देखोगे प्लस, यहां देखोगे माइनस। तो प्लस प्लस कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, प्लस माइनस एक बार साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस कोई साइन, एक साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस साइन चेंज हो गया। तो देखोगे ध्यान से, मतलब कहने का मतलब है यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, कोई साइन चेंज नहीं है। प्लस माइनस गए एक बार साइन चेंज, माइनस प्लस गए फिर से साइन चेंज, फिर प्लस से माइनस आ गए फिर से साइन चेंज। तो टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन, नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन कितने हो गए? 3। 3 बार हमारे पर यहाँ पर साइन चेंज हुए हैं। तो डिकार्टेस रूल ऑफ साइन ये कहता है कि जो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। यानी अधिकतम धन मूलों की संख्या है वो इस पोलिनोमियल इक्वेशन की कितनी होगी? 3। यानी अगर इसके धन मूल देखेंगे तो वो या तो होंगे ही नहीं, या 1 होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे। 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 4 धन मूल यहाँ पर नहीं मिलेंगे।
चाहे 0 हो सकता है, चाहे 1 हो सकता है, चाहे 2 हो सकता है, चाहे 3 हो सकता है। ऐसे भी नहीं कह सकते कि 3 ही होंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। मैक्सिमम नंबर बताया है इसने हमें, यानी 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी तो डेकार्टेस रूल ऑफ साइन क्या कहता है, वो ये कहता है ऑफ साइन, वो ये कहता है, देखो ध्यान से, वो ये कहता है कि किसी भी बहुपद समीकरण के धन मूलों की अधिकतम संख्या, धन मूलों के की अधिकतम संख्या उसमें उपस्थित चिन्ह परिवर्तन के बराबर होती है, उसमें उपस्थित चिन्ह परिवर्तन के बराबर होती है। या कह सकते हैं कि द नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स इन ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, यानी चिन्ह परिवर्तन धन मूलों की जो अधिकतम संख्या है वो उसमें उपस्थित चिन्ह परिवर्तन के बराबर होती है। यानी यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन 1 2 3 है, तो अधिकतम नंबर, अधिकतम मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने हो गए, पॉजिटिव रूट्स हो गए अपने पास 3, यानी पॉजिटिव रूट्स है वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी चीज़ को लेकर हम नेगेटिव रूट भी देख सकते हैं। नेगेटिव रूट कैसे करेंगे, जैसे हम ये इस इक्वेशन को ले लेते हैं हम fx इक्वल टू 0, ये अपना क्या ले लेते हैं हम, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसमें x की जगह माइनस एक्स रख देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, माइनस एक्स से। x को रिप्लेस अगर हम माइनस एक्स से करें तो अपनी इक्वेशन हो जाएगी माइनस एक्स की पावर 4 प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बन गया आपके पास x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो चेंजेज ऑफ साइन देखें, यहाँ पर प्लस होता है 1, यहाँ कोई साइन चेंजेज नहीं है, यहाँ कोई साइन चेंजेज नहीं है, यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है। तो मतलब नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन कितना है, 1 है। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ, अब देखो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है इसमें हमने x की जगह माइनस एक्स किया है, तो हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल मिला है। अब इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम रूट कितने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने होंगे, 1 इस पॉलिनोमियल के। अब इसके पॉजिटिव रूट इसके क्या बनेंगे, नेगेटिव रूट बनेंगे, इसके पॉजिटिव रूट इसके नेगेटिव बनेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है। तो अगर इसका रूट 2 है तो वो तो -2 इसका रूट हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने x को माइनस एक्स रिप्लेस किया है। तो यहाँ अगर x इक्वल टू 2 रूट है तो यहाँ पर x इक्वल टू -2 इसका रूट होना पड़ेगा। इसलिए अगर हमने यहाँ पर नंबर ऑफ चेंजेस साइन देखा है 1 है, तो ये इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कितने हैं, 1 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 1 है इस पॉलिनोमियल के, और तो इसके कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स इक्वल टू 1, यानी इस पॉलिनोमियल के मैक्सिमम पॉजिटिव रूट है 3 और मैक्सिमम नेगेटिव रूट है 1। अब चेक करते हैं क्या 0 इसका रूट है, 0 रखते हैं x की जगह, तो यहाँ पर -1 आ गया, 0 की पावर 4 प्लस 0 की पावर क्यूब माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 -1। तो ये -1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, मतलब 0 है वो इसका रूट नहीं है, यानी 0 है वो रूट इसका नहीं है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 3 आ गए, मैक्सिमम और नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स 1 आ गया, 0 इसका रूट नहीं है। ये बात हमें पता लग गई
जब हमने यूज किया डेकार्टस रूल ऑफ साइन। अब हमें थोड़ा सा रूट का अंदाजा हो जाता है कि जैसे अगर मैं ये कह दूं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके दो नेगेटिव रूट बनेंगे, तो बात ही खत्म हो जाती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स तो एक ही है, दो तो इसके नेगेटिव रूट नहीं बनेंगे, या तो नेगेटिव रूट बनेंगे या तो बनेगा ही नहीं कोई, या एक ही बन सकता है मैक्सिमम इस तरीके। और या पॉजिटिव रूट देखें तो मैक्सिमम है वो 3 बन सकता है, 0 इसका रूट है नहीं। इसलिए हमें क्या होता है, रूट्स के बारे में थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि रूट्स है वो दिखने में कैसे होंगे, कितने हैं वो मैक्सिमम, कितने हैं वो पॉजिटिव दिखेंगे, कितने हैं वो नेगेटिव दिखेंगे। फिर क्या होता है, हमें इन चीज़ों से रियल रूट्स का अंदाजा हो जाता है, तो हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स का भी अंदाजा लगा जाते हैं कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो कितने हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ये डिग्री 4 की है, तो 4 इसके रूट तो मिलने ही मिलने हैं हमें। यहाँ पर देखोगे मैक्सिमम पॉजिटिव 3 है, मैक्सिमम नेगेटिव 3 है, 1 है, तो मतलब 0 है नहीं। इसका मतलब इसके 4 रूट है वो रियल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो है पॉजिटिव 3 हो गया और नेगेटिव भी 1 हो गया, तो टोटल 4 रूट इसके होने हैं, क्योंकि 4 डिग्री की है ये। तो हो सकता है कि इसके चारों के चारों हैं वो रूट हैं वो रियल नंबर हो जाए, कॉम्प्लेक्स रूट हमें मिले ही नहीं। इसकी कोई यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के लिए तो गारंटी है नहीं। तो ये तो पॉलिनोमियल मैंने थोड़ा सा अंदाजे से बताया है कि इस तरीके से हम इसके रियल रूट्स है उसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर सकते हैं हम किसकी हेल्प से, डेकार्टस रूल ऑफ साइन की हेल्प से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना वो क्या कहता है हमें, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल देखते हैं हम। हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। ये कितनी डिग्री की है, 4 डिग्री की है, मतलब इसके 4 रूट हमारे पास होंगे। वो कैसे हैं, रियल है या कॉम्प्लेक्स है, कैसे भी हो सकते हैं, वो हम थोड़ी सी एनालिसिस करके देखते हैं इसकी हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं हम fx। क्या ले लेते हैं, fx, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं x इक्वल टू 0 रखते हैं। अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो f0 है वो 0 नहीं बनेगा, f0 कितना बनेगा, -1 बनेगा। यानी 0 रख दें यहाँ पर, 0 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 0 क्यों, -1 आ गया। -1 कभी 0 नहीं होता, तो ये कभी भी 0 नहीं होता, मतलब है 0 मूल नहीं है। x इक्वल टू 0 इज नॉट ए रूट। एक बात तो यही खत्म हो गई, 0 मूल नहीं है। ठीक है, एक बात यहाँ पर हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन देखेंगे। हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, x4 माइनस 2x क्यूब, x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन होता है। नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन देखें 1, यहाँ पर कोई साइन चेंजेस नहीं है, तो नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन कितना हो गया, 1 है। तो डेकार्टस रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो गए, 1। यानी अधिकतम धन मूलों की संख्या कितनी हुई, अधिकतम धन मूल कितने होंगे, 1 होंगे। अधिकतम धन मूलों की संख्या 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन 1 ही है। अब हम क्या करेंगे अधिकतम ऋणात्मक मूल्यों की संख्या देखेंगे, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे, x की जगह -x रिप्लेस करेंगे, x की जगह -x रखेंगे। क्या बनेगा, -x4 -2 -x क्यूब -1 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन बनेगी, x की पावर 4, क्योंकि -1 की पावर 4 1 ही हो जाता है, और प्लस 2x क्यूब -1 इक्वल टू 0। ये अब यहाँ पर देखोगे चेंजेस ऑफ साइन कितने हैं, यहाँ पर ये हो गया, कोई साइन चेंज नहीं, यहाँ पर जाओगे 1। तो नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, कितनी बार साइन चेंज हुआ है, ऑफ चेंजेस ऑफ साइन, 1 बार साइन चेंज हुआ है। मतलब इस पॉलिनोमियल जो है इसके नेगेटिव रूट कितने हो जाएंगे, इसके पॉजिटिव होंगे। इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने होंगे, 1, लेकिन वो इस पॉलिनोमियल के क्या बन जाएंगे, नेगेटिव रूट बन जाएंगे, क्योंकि x की जगह हमने क्या रखा है, -x रखा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स
ऑफ ओरिजिनल पॉलिनोमियल, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कितने हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के, इसके वो पॉजिटिव हैं। डेकार्टेस रूल ऑफ साइन कहता है कि इसके तो पॉजिटिव रूट होंगे, मैक्सिमम नंबर जो मिलेगा हमें वो एक होगा, लेकिन वो रूट इसके पॉजिटिव इसके कितने बन जाएंगे, वो नेगेटिव बन जाएंगे। तो मैक्सिमम ऑफ नेगेटिव रूट कितने हो गए। अब ध्यान से देखोगे कि हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव रूट कितने आ गए, एक, मैक्सिमम नेगेटिव रूट कितने आ गए, एक, जीरो मूल है नहीं, जीरो रूट है नहीं। तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर, इसका मतलब इन तीनों को ऐड करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स यानी वास्तविक रूट्स कितने हो गए टोटल, दो। वास्तविक मूल कितने हो गए हमारे पास, मैक्सिमम वास्तविक मूल, अधिकतम से वास्तविक मूलों की अधिकतम संख्या कितनी हो गई, दो हो गई। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव रूट मैक्सिमम एक है, नेगेटिव एक है, यानी एक से ज़्यादा पॉजिटिव रूट नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा नेगेटिव रूट नहीं हो सकते, जीरो है नहीं, तो वास्तविक मूल कितने हो सकते हैं, अधिकतम दो हो सकते हैं। लेकिन पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, 4 डिग्री का है। वास्तविक मूल है वो दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, मूल होने कितने चाहिए, 4 होने चाहिए। इसका मतलब 100% अपने को क्या मिलेंगे, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स। इसका मतलब 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स रूट है वो दो जरूर मिलेंगे, और वो दोनों क्या होंगे, पेयर में आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमेशा पेयर में आते हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि कॉम्प्लेक्स रूट है वो 3 आ जाएं, 5 आ जाएं, 7 आ जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे वो या तो 2 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे। क्यों, क्योंकि अगर a + ib रूट है तो a - ib भी रूट होगा 100%। ये एक थ्योरम होती है इस तरीके की कि कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमेशा जोड़े में आते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज अकर इन पेयर्स। ठीक है, तो उस हिसाब से हम देखें तो यहाँ पर ये गारंटी में हो गई कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट, कम से कम 2 कॉम्प्लेक्स रूट जरूर होंगे। ठीक है, तो एटलीस्ट 2, एटलीस्ट कह सकते हैं हम, एटलीस्ट, तो यानी कम से कम 2 सम्मिश्र मूल, 2 मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, 2 मूल है वो काल्पनिक होंगे। ठीक है, 2 मूलों को हमें काल्पनिक होना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है 2 से ज़्यादा होंगे, तो 2 से ज़्यादा होंगे तो फिर चारों के चारों ही हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है वो पेयर में है। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि शो दैट द इक्वेशन हैज़ एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स, यानी सिद्ध कीजिए कि इस इक्वेशन के कम से कम 4 मूल काल्पनिक है। कम से कम 4 मूल, यानी 4 मूल तो 100% काल्पनिक हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से होंगे तो 6 होंगे, 8 इसके हो नहीं सकते क्योंकि 60 डिग्री की इक्वेशन है, तो इसके 7 मूल यानी 7 रूट्स हमारे पास होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर, क्या 0 इसका रूट है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ -5 आ गया कि 0 रखेंगे तो 0 ये बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, लेकिन ये -5 रह जाएगा जो 0 के बराबर नहीं होता है। इसकी मतलब 0 है इज नॉट ए रूट, सीधी सी बात है, 0 मूल नहीं है, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन, ये प्लस, ये माइनस, एक चेंज साइन हुआ, ये माइनस से प्लस एक बार हो गया, प्लस से माइनस एक बार हो गया। तो नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन कितनी हो गई, 1 2 3। तो नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन, नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन 1। इसका मतलब डेकार्टेस रूल ऑफ साइन क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो गए, और सॉरी 3, नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन 3, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स 3, यानी वास्तविक धन मूलों की संख्या अधिकतम कितनी होगी, 3 होगी। 3 से ज़्यादा है वो पॉजिटिव रूट इसके नहीं हो सकते। अब हम x की जगह -x रखेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह -x रखेंगे, क्या बन जाएगा, x की पावर 7 है तो -2x की पावर 7 -x की पावर 4। अब याद रखना x की जगह -x रखोगे तो ये प्लस नहीं हो जाएगा,
क्योंकि माइनस एक्स की पावर 4 है तो माइनस 1 की पावर 4 है वो प्लस बन जाएगी, तो इसलिए माइनस ही रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस 1 की पावर 7 बनेगा, जो माइनस बनेगा ये माइनस 4x³ माइनस 5 इक्वल टू 0। चेंजेज ऑफ साइन देखोगे, कोई साइन चेंज नहीं, कोई साइन चेंज नहीं, माइनस है ये भी माइनस है, माइनस है ये भी माइनस है, कोई साइन चेंज नहीं। इसका मतलब नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन, नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन कितने हैं, 0 है। मतलब इस पॉलिनोमियल में, मतलब इसके मैक्सिमम नेगेटिव रूट कितने होंगे, मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स कितने हो जाएंगे, 0। यानी इसका कोई भी नेगेटिव रूट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हमारे पास 0 रूट नहीं है। मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स कितने हैं, 3 है। मैक्सिमम नेगेटिव रूट्स कितने हैं, है ही नहीं, 0। इसका मतलब मैक्सिमम रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम रियल रूट्स 3, ये है नहीं, 3 + 0 यानी 3 हमारे पास रियल रूट हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन ये इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 7 है। डिग्री ऑफ इक्वेशन कितनी है, 7 है। मतलब इसके 7 रूट तो होंगे ही होंगे। अब मैक्सिमम रियल रूट 3 है, इसके रूट 7 होने चाहिए, तो कम से कम इसका मतलब एटलीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स, कम से कम इसका मतलब कम से कम 4 मूल हैं वो वास्तविक इसके होने पड़ेंगे। हो सकता है 4 से ज़्यादा भी हो जाए, 4 से ज़्यादा होंगे तो 6 होंगे, ठीक है। 8 इसके हो नहीं सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट है वो हमेशा पेयर में आते हैं। तो इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसके 4 मूल हैं वो कम से कम काल्पनिक यानी इमेजिनरी होंगे।